इस कांच के टुकड़े की तरह एक बार रिश्ता भी टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ सकता। नो सेकंड चांसेस। और आप सब लोग क्या तमाशा देख रहे हैं? जो बोलना है बोलो, जो ताने मारने मारिए। हाँ, हूं मैं वो औरत जो अपने पति को छोड़कर, अपने ससुराल को छोड़कर अकेले जी भी रही हूं और अपनी नई लाइफ में खुश भी हूं। तो आप सबके ताने मुझे नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि पति के साथ रहने से ज्यादा जरूरी होता है इज्जत के साथ रहना। क्या कर लिया झुंझुनवाला अंकल की बेटी ने अपने साथ? अकेले खड़े रह के खुद से बात कर रही, और वो तो छूटती नहीं है। Do you even realize कि तुम्हारी एक छोटी बेटी है? ये सब जो तुम कर रही हो उससे उसे क्या सीख मिल रही होगी? तुम्हें होश आया नहीं और तुम फिर से शराब पीने लगे। अंदर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। कम इनसाइड। हे भगवान, थाकी गई हूँ तो। हाँ, ये सूरत वाली फैमिली ने 4 रिश्ते ठुकराने के बाद में ये पोरबंदर वाले लड़के को हाँ बोला और उसकी जासूसी करने मुझे भेज दिया। हाँ, तो लाखना 12,000 करवानी बात छे। अभी ये रिश्ते लगाने का धंधा तो परवड़ता ही नहीं है। लो बोलो, ये रावल का छोकरा इधर किसी और औरत के साथ में? अभी भी नहीं दिख रहा है। अरे तेरी तो, अरे भगवान। तुम ओ गॉड कीजिए, ये तो अब तक यही है। कहीं इसने एटीएम को बता तो नहीं दिया कि मैं द्वारका गई थी। ओ हेलो, आपका कोई घर बार नहीं है क्या? अब आ गए हो तो जा ही नहीं रहे हो। इतना परेशान तो मैं भी अपने एटीएम को नहीं करती। हाय हाय, ये सारी खिड़की और दरवाजे बंद करके रखे। ये दर्श भाई कर क्या रहे हैं उस औरत के साथ अंदर? ये सर तो खिड़की तक पहुंच ही नहीं रहा है। लड़की का चेहरा कैसे देखूंगी मैं? अरे बाप रे। लिसन, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारी लाइफ है, मुझे इंटरफियर करने का कोई हक नहीं है। ये जो तुम्हारी शराब पीने की आदत है ना, प्लीज छोड़ दो इसे। अरे अपना नहीं तो बच्ची के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर डॉटर। मुफ्त का ज्ञान देकर हो गया ना, अब आप प्लीज यहाँ से जाइए। इनको तो यहाँ से भेजना ही पड़ेगा, वरना ये एटीएम को बता देंगे कि मैं इनके घर गई थी। एटीएम तुम्हें पता है, जब उस दिन मैं लॉस्ट हो गई थी ना, और जो अंकल तुमसे गुस्से से फोन पे बात कर रहे थे वो यही थे। बच्ची को उठाने के जुर्म में ना
आज तो मैं तुझे जेल भिजवा कर आऊंगी। अरे तुम थोड़ी सी क्रैक हो क्या? एटीएम ना बहुत गुस्से में, वो ना स्केल से नकल पे मारेगी। आप जाओ यहाँ से, गो गो। ए वेट 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 वेट। बचपन में बाबूजी के कहने पे वो पेड़ पे चढ़ने वाला व्यवहार किया होता, ये थोड़ी तो हाइट बड़ी होती मेरी, अभी तो बुटली की बुटली रह गई। देखो मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले लेट मी हेल्प यू। देखो तुम्हारे घर में जितनी भी बॉटल्स है ना, उन्हें लाकर मुझे दे दो, बाहर फेंक देंगे। आई नो शुरुआत में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। You'll be fine. जाओ सारी बॉटल्स ले आओ। प्लीज जाओ ना, सारी बॉटल्स ले आओ। हाय हाय, जब से चकुड़ी घर पे वापस आई है तब से तो जिंदगी का सारा स्वाद ही चला गया था। लेकिन अगर आज मैं ये दर्श भाई और उस लड़की का चक्कर पकड़ लूंगी तो जिंदगी में फिर से तड़के वाला मजा आएगा। प्लीज जाओ ना, सारी बॉटल्स ले आओ। हाय हाय, अरे पलट पलटना। अरे बाप रे, थैंक गॉड, कम से कम बॉटल्स आने के लिए तो तैयार हो गई। बट आई कांट अंडरस्टैंड कि बच्चे होने के बाद भी लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो जाते हैं। अगर मिस्टर रावल को लगता है कि मैं अल्कोहलिक हूं तो सोचने देती हूँ। इसी बहाने वो यहाँ से चले तो जाएंगे। मुझे किसी भी तरह उन्हें खुद से दूर रखना होगा। उन्हें किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। हाय हाय, ये चूहा हुआ है क्या यहाँ पर? अरे बाप रे, ओ बाप रे, वेरी गुड। आई नो कि डिफिकल्टी होगी, लेकिन धीरे धीरे शराब के बिना जीने की आदत पड़ जाएगी। लाओ सारी बॉटल्स दो मुझे, मैं फेंक देता हूँ। नहीं दूंगी। व्हाट? हाँ मुझे पीना पसंद है, लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानूं? मेरी लाइफ मेरी मर्जी में जो करूं। चाहे लिवर खराब हो जाए तो भी। मेरा लिवर, मेरी किडनी, मेरा दिल, आपको क्या? देखो तुम्हारे दिल की मुझे नहीं इससे पड़ी। बेटर और कौन जानेगा कि आपको मेरे दिल की नहीं पड़ी। विनीत, तुम मुझे बिना बताए बाहर बाहर कैसे चली गई? विनीत, वो बाजू वाली आंटी के ना पीपिंग प्रॉब्लम, बट डोंट वरी, मैंने भगा दिया। वैसे तुम हाथ में डस्टबिन लेके क्यों खड़े हो? वो एक्चुअली अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है ना इन्हें यहाँ से भेजने का, इसलिए आई एम सॉरी। ये क्या कर रही हो तुम? एक तो शराबी, ऊपर से पागल और बदतमीज भी हो तुम। सुना?
हाय हाय, ओ बाप रे, इतने गुस्से में निकला ये दर्द। इसका चल क्या रहा है अंदर वाली औरत के साथ में? पता तो लगा नहीं पड़ेगा ये पोरबंदर वाली आखिर है कौन। अरे रोटी लो ना एक और। थैंक यू। आराम से खाना। आमरस, आमरस दो। आमरस को तो मैं कभी मना नहीं करती। ये कुर्सी, ये कांच की वाटी में आमरस, फिर हाथ धोने के लिए मार्बल का वॉश बेसिन। कितना याद आता है सब कुछ। तुम? अरे गुड। पर हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? हाँ, तुम्हें मालूम है ने तुम्हारी वजह से सोबित ने इतना बड़ा कांड कर दिया, लेकिन उसमें उनकी भी क्या गलती? सारे फसाद की जड़ तो तुम हो ने। गुन, ये क्या बोल रही हो? यही मौका है सबको बताने का कि मुझे परिवार की कितनी चिंता है। मेरे परिवार के साथ अब और खिलवाड़ नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। गुन चुप हो जाओ। क्यों आई हो तुम यहाँ? हाँ, मेरे पति पे, इस घर के बेटे पे डोरे डालने आई हो तुम? मेरे जीते जी ना ये नहीं हो सकता, ठीक है? तो चल निकल निकल। गुन, अभी तो निकलती है कि धक्के मारकर बाहर निकालूं तुझे। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसे गुन। कट इट। बिना सोचे समझे तुम नंदिनी पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? नंदिनी? दर्श को हम कभी भी ये पता लगने नहीं दे सकते कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था। अगले 6 महीनों तक उसकी सर्जरी को बचाने के लिए हम उसे कोई सदमा नहीं लगने दे सकते। नंदिनी अब हमारे घर की बड़ी बहू है। अगर इसने हमारी हेल्प नहीं की होती तो हम दर्श को कभी संभाल नहीं पाते। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि चार्मी, मेरा मतलब है कि नंदिनी। ये सब हो क्या रहा है? पहले ये घर वाले नंदिनी को सर पे लेके नाचते थे, अब ये नंदिनी मर गई है तो इन लोगों ने चार्मी को नंदिनी बना दिया। अरे मेरा नंबर कभी आएगा कि नहीं? मिल, मुझे आपको कुछ बताना है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मिल। जिस घर में पेशेंट देखने हो गई थी वो घर उसी बच्ची विनी का था और दर्श भी वहीं थे। क्या? थैंक गॉड मेरे बैग में किट था, मास्क था, मैंने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया था। मुझे दर्श ने नहीं पहचाना। ओ थैंक गॉड नहीं पहचान पाया। लेकिन मिल, मेरे हाथ पैर अभी तक कांप रहे हैं। नहीं पहचान पाया ना, आगे भी नहीं पहचान पाएगा। हम सब मिलके कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। तुम ऐसे टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है? तुम जाओ, जाकर रेस्ट करो। जी। अबे मुझे ये चार्मी को देख के पारुल, मेरा मतलब है नंदिनी, ये नंदिनी को देख के बहुत डर लग रहा है। ऐसा ना हो कि वो कभी भी अपने हाथ ऊपर कर दे और कह दे कि मुझसे नहीं होगा, तो वो पीछे नहीं हटेगी पारुल। वो तो खुद ही वो पीछे नहीं हटेगी।
पर ये चार्मी नंदनी बनने के लिए मान कैसे गई? कहीं ये शोभित को फिर से रिझाने की कोई चाल तो नहीं है इसकी? हाय हाय, ये हीरो के जाते ही विलन कहाँ से आ गए? पता तो करना ही पड़ेगा। इतिम, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बैड अंकल है, यहाँ से चले गए। एक मिनट, तू स्कूल से वापस कैसे आई? आज तो मैं तुझे लेने भी नहीं आई थी। वो एटीएम आज स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई थी ना, इसलिए मैं वीना की मम्मी के साथ आ गई थी। दरवाजा खोल। दरवाजा खोलना। देख, आज कोई होशियारी मत करना, बोला ना तेरे को, दरवाजा खोल। ये तो कल आने वाले थे। फिनी सुन, तू अंदर रूम में जा और अंदर से दरवाजा लॉक कर देना, ठीक है? और जब तक मेरी आवाज नहीं आती ना, दरवाजा मत खोलना, ओके? गो गो गो। टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। गो। अरे ये क्या बदतमीजी है? रुको। कहाँ आ रहे हो? रुको। अरे क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहे हैं आप लोग? आज पैसा नहीं दिया ना तो फिर तेरी बच्ची को उठा के ले जाएंगे, समझी? ये बकवास भरी धमकियों से ना मुझे डर नहीं लगता है। मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया ना तो हाथ से हाथ धो बैठोगे। और तुम सब तो कल आने वाले थे ना? क्यों? कल के पहले भागने का प्लान था क्या तेरा? कल तक का टाइम दिया था ना, तो पैसे भी कल ही मिलेंगे। पैसे तो हम आज ही लेके जाएंगे, समझी ना? देखो मैं बता रही हूँ, मैं ना शोर मचा दूंगी। जाओ यहाँ से। मचा, जितना चाहे उतना शोर मचा। ए रघु, उठा ले इसकी बच्ची को। ये क्या तरीका है? ऐसे किसी औरत के घर में कैसे घुस रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। चुप, भाषण बंद कर अपना। अबे कौन है बे तू? फिर से नहीं बोलूंगा। अभी इसी वक्त सबके सब यहाँ से निकल जाओ। तेरे से डरना है? ये लो। इसकी तो आंखें आते ये तो रेनबो बन गया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।